हेलो सभी साथियों को जोहार। और आज हम लोग एग्ज़ाम गुरु पब्लिकेशंस का पद साहित्य के अंतर्गत में शिष्ट कविता जो है, शिष्ट कविता में हम लोग देखेंगे एक पथिया डोंगल महुआ। और एक पथिया डोंगल महुआ का ये हम एग्ज़ाम ग्रुप पब्लिकेशंस का ही ये दोबारा वीडियो बना रहे हैं। दोबारा वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि खोटा की बात हो और एग्ज़ाम गुरु पब्लिकेशंस का बात ना हो तो ये अधूरा है। इसलिए मेरा पहले वाले वीडियो में थोड़ा आवाज़ का क्वालिटी थोड़ा लो था, इसलिए इसे मैं पुनः वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बार बार रिवीजन करने के लिए एग्ज़ाम गुरु पब्लिकेशंस का वीडियो ना हो तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। ठीक है, तो अपने आप में यदि संपूर्ण कहा जाए तो एग्ज़ाम गुरु के अलावा कोई नहीं है। कहीं कहीं उड़ान पब्लिकेशंस का वन लाइनर जो है एग्ज़ाम गुरु के सामने कहीं कुछ पीछे छूट जाता है, तो उसी को भरपाई करने के लिए आज हम लोग फिर से ये हम लोग देखेंगे। और पुराना वीडियो जो है एग्ज़ाम गुरु पब्लिकेशंस का, उसको हम जो है वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे, परंतु हम उस वीडियो को जो है वह पब्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, उसको पब्लिक से हम ऑफ करके बंद कर देंगे और इस वीडियो को पुनः ये वीडियो जो है चलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ, संपादक है संतोष कुमार महतो। इसमें हम लोग को 47 में से 10 कविता पढ़े है। ठीक है, तो 10 कविता की पढ़े हमने देख भाई। तो हमनी सब एक है, हमनी सब एक जो पानुरी जी के है। आगू करब आपन देश सुकुमार जी के। जय जवान जय किसान महेश कोलवार के। आय जकाय खोठा तबे हमें कवि नाय एके झाके। महुआ भनिता अतुल चंद्र मुखर्जी। रुसल भोला संतोष कुमार महतो। मेढर मानुष श्रीनाथ शिवनाथ प्रमाणिक। देशक जुआन विनोद कुमार। और ढैसा ढैसी छोड़ पारसनाथ महतो। ठीक है, तो चलिए इसका वन लाइनर से देखते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक परिचय से हम लोग देखते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ जो है वह कैसन किताब लगे तो खोठा कविता संग्रह लगे। एक पथिया डोंगल महुआ के डोंगवैया या संपादक के है तो संतोष कुमार महतो है। एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशन है रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। रामधन किया है तो संतोष कुमार महतो के आजा है। अपन आजा के जो एक पथिया डोंगल महुआ समर्पण कर ले है। तो एक पथिया डोंगल महुआ जो किताब है, ठीक है, कि पहल संस्करण है 1990 में और दूसरा संस्करण है 2005 में। एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका के लिखल है तो भूमिका लिखल है दयानंद बटोही। संपादक जे लगे दयानंद बटोही नई लहर चंद्रपुरा के। ठीक है, अब हम देखबे एक पथिया डोंगल महुआ के पुस्तक के मुद्रक है छोटा नागपुर प्रेस मेन रोड चास बोकारो। एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक दू टूक बात के लिख ली है तो संतोष कुमार महतो आपने लिख ली है। एक पथिया डोंगल महुआ में डोंगल माने हो है चुनना या बिछना और पथिया मतलब हो है टोकरी। एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया जो है केकर प्रतीक लगे। पथिया जो है किताब के प्रतीक लगे और महुआ जो है वह कविता के प्रतीक लगे। महुआ जो है ककर प्रतीक लगे तो कविता के प्रतीक लगे। ठीक है, जिस तरह से कविता किताब में, जिस तरह से कविता किताब में भरल रू है, इसी तरह से महुआ जो है पथिया में यानी खांची में भरल पड़ल रू है। पथिया केकर प्रतीक लगे, केकर बनल जाए बांस से बनल जाए। गांगजोरी कौन जिला में है तो बोकारो में। एक पथिया डोंगल महुआ का चित्रांकन किया लगे तो अवधेश अमन। ठीक है, अब हम देखबे एक पथिया डोंगल महुआ के शीर्षक पथिया शब्द कर प्रयोग भेल है किताब के लेल। और एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के पहल कविता है हमनी सब एक जे पानुरी जी के द्वारा लिखल गया है। एक पथिया डोंगल महुआ में कई गो कविता है तो कुल 47 गो कविता है, जकर में अंतिम कविता जो है 47वां जो है बरे के दर है जो अनंत लाल के द्वारा लिखल गया है। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के पानुरी जी के कविता कैगो है, एगो है और हमनी सब एक, जगह नाम है पहला कविता है और हमनी सब एक नाम है। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे एके झा के कैगो कविता है तो 2 गो है और सुकुमार जी के भी 2 गो है। विश्वनाथ दसोंधी राज के 6 गो है। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे संपादक संतोष कुमार महतो ककरा सौंपल है तो अपन आजा रामधन के। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के लेतारे देशक बीसी जो है किसान और जवान के कहल। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के लेतारे बतावा कि देशक जवान कर प्राण है किसान सो। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे कौन गाछ कर नाम हीरा है तो महुआ गाछ के नाम। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के लेतारे बतावा कि खोठा भाषा के विहीन कौन क्लास से बुनल गया है तो MA क्लास से। एक पथिया डोंगल महुआ किताबे के डोंगवैया जो है संतोष कुमार महतो के परिचय भी हम देखबे तो संतोष कुमार महतो डोंगवैया है। ठीक है, जन्म है 2 सितंबर 1930 और निधन है 24 नवंबर 2013। माँ के नाम है छुटमणि देवी, बाप के नाम है तालो महतो। संतोष कुमार महतो के जन्म है गांगजोरी बोकारो में। भूगोल विषय से MA कर लिया है 1957 में। DP इन एड 1958 से। इनका कायल क्षेत्र है संतोष कुमार महतो के
जोगदा सत्संग आश्रम रांची, बांधडी उच्च विद्यालय बोकारो, रामरुद्र विद्यालय चास बोकारो, डीवीसी उच्च विद्यालय तथा इंटर कॉलेज चंद्रपुरा बोकारो, डीवीसी उच्च विद्यालय बोकारो थर्मल, डीवीसी उच्च विद्यालय चंद्रपुरा के उप प्राचार्य के रूप में अवकाश प्राप्त। इनखर संतोष कुमार महतो के प्रमुख कृति की है एक पथिया डोंगल महुआ, जो पहल प्रकाशन पहले 1990 में और दूसरा प्रकाशन 2005 में। एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक और संकलन करता है। एक मोनी फूल काव्य संग्रह है, पहल प्रकाशन 1986, दूसरा 1988 और तीसरा है 2003। लेखन कार्य जो है संतोष कुमार महतो खोरठा, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत के विभिन्न विधाओं में करल है। अब हम एक पथिया डोंगल महुआ के पहला कविता जो है हमनी सब एक, हमनी सब पहला कविता है हमनी सब एक। तो हमनी सब एक से देखबै तो हमनी सब एक कविता के लेखक जो है श्रीनिवास पानोरी जी है। तो श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में हम जानबे थोड़ा सा। तो हमनी सब एक कविता के लेखक के है तो श्रीनिवास पानोरी है। हमनी सब एक कविता कौन किताबें छपल है? तो छपल है एक पथिया डोंगल महुआ में छपल है। हमनी सब एक कविता के संकलनकर्ता के है तो संतोष कुमार महतो। हमनी सब एक कौन भावे के कविता लगे? तो देशभक्ति लगे। फुलवारी के अभिप्राय की हुआ है सुंदर भारत देश, सुंदर छोटा नागपुर, सुंदर समाज। एकता के संदेश वाला कविता है हमनी सब एक। नरमेघ हवे के अर्थ की है मार काट हवे के। हमनी सब एक कैसन रचना लगे? तो कविता लगे। पानोरी जी के जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 में, निर्धन है 7 अक्टूबर 1946 में। पानोरी जी के जन्म स्थान है बरवाडा धनबाद। बापे का नाम है शालिग्राम पानोरी, माँ के नाम है दुखनी देवी, पत्नी का नाम है मूर्ति देवी। पानोरी जी के उपाधि है खोरठा के भीष्म पितामह। खोरठा के भीष्म पितामह पानोरी जी के कहले तो विश्वनाथ दसोंधी राज। खोरठा के वाल्मीकि पानोरी जी के कहले तो रामदयाल पांडे। खोरठा के टैगोर पानोरी जी के कहले चतुर्भुज साहू। खोरठा के नागवा अर्जुन पानोरी जी के कहले तो विकल शास्त्री। ठीक है, खोरठा पत्रिका के जनक भी है। पानोरी जी के प्रमुख रचना में हम देखबै मेघदूत जे अनुवादित काव्य है 1950 में अनुवाद कर ले, प्रकाशित भले 1968 में। दिव्य ज्योति कविता संग्रह है। बाल किरण कविता संग्रह है। आँखी के गीत भी कविता संग्रह है। चाबी काठी जे हम इनके पढ़े है नाटक है। उद्वासल कर्म जो है वह नाटक है। पहिल नाटक उद्वासल कर्म। कुसमी जो है कहानी है। मातृभाषा पत्रिका 1957। खोरठा साहित्यक 1960 से 80 पानोरी जी कहल गया है। 1975 से 2000 तक एके झाजू कहल गया है। ठीक, हमर देश के निवासी कौन विचार बांट के रखे है? तो धार्मिक विद्वेष के। कठिन शब्द के शब्दार्थ है जैसे चासा मने हो खेती, चासी मने हो है किसान काम, किसानी काम। निष्ठा मने हो दृढ़ निश्चय, अस्थि मने हो हड्डी, भाषा भाग मने भाषा, भेक मतलब वेशभूषा, मौलवी मतलब मुस्लिम पुजारी, रकत मतलब खून, बंधुत्व मतलब खून, बंधुत्व मतलब भाईचारा, नरमेघ मतलब प्राचीन काल में प्रचलित एक प्रकार का मनुष्य मानव जो बलि दी जाती थी। ठीक है, अब हमने देखा वस्तुनिष्ठ से। तो हमनी सब एक कविता के रचनाकार है श्रीनिवास पानोरी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमनी सब एक कैसन रचना लगे? तो हमनी सब एक जो है वह कविता लगे। हमनी सब एक जो है वह कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में छपल है। एक पथिया डोंगल महुआ में गलत है ओकरा छाटेक है। ठीक है, तो एक पथिया डोंगल महुआ किताबें इंजराइल है हमनी सब एक, तो बिल्कुल। ई कविता के संकलन करता संतोष कुमार महतो है, तो बिल्कुल है। कवि पानोरी जी के रचना लगे हमनी सब एक, तो बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब यहाँ है पांचवा प्रश्न। जे ईंटे मंदिर मस्जिद ओहे ईंटे चर्च, जे अर्थ है पुराण कुरान वह अर्थ। ये पंक्ति कौन कविता लगे? तो हमनी सब एक, जे एक पथिया डोंगल महुआ के पहला कविता है, पानोरी जी के द्वारा रचल है। हमनी सब एक कविता के लसंग तंगा नाय है। तो देखिए श्रीनिवास पानोरी जी के लगे तो हाँ, संतोष कुमार महतो जो है वो संकलन करता लगे तो हाँ, एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपल है, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब है सातवां प्रश्न है हमनी सब एक कौन भाव की कविता लगे? तो अगर में देशभक्ति के भाव है। आठवां प्रश्न है एके रकम घर द्वार एके रकम गांव। एके रकम घर द्वार एके रकम गांव, एके रकम शादी ब्याह एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ तीर्थ यात्रा एक। ये पानोरी जी जो है की कहे खोजल है? तो ये कविता के माध्यम से कहे खोजल है
कविता के माध्यम से कहे खोजल है कि भारत का रहन सहन एक ही है तो हाँ, भारत का संस्कृति एक रूपता है तो हाँ। 9वां प्रश्न देखबै, साधना के धरती हमनी फुटवी सुंदरे के सुंदर फूल। ई पंक्ति की फरी छुआ, ई पंक्ति में हउ है कि भारत देशे खुशहाली परसावे के, ई देशे भाईचारा परसावे के, ई देशे वातावरण के सुंदर बनवे के तो सभी। 10वां प्रश्न है, बंधुते के नदी हमनी बांधी आपन अस्थि पुल। कौन भाव फुरछाइल है? अकर में फुरछाइल है कि एकता के मजबूत करे ले त्याग करे के चाहिए। 11वां है, जे अर्थ है कुरान पुराण ओहे अर्थ जैसन उपदेश भोला पादरी वैष्णव पंडित दे। ये कौन भाव फुरछाइल है? तो अकर में धर्म ग्रंथों के मूल अर्थ में समानता है तो हाँ, धर्म ग्रंथों के मूल भावना में समानता है तो हाँ, मानवतावादी विचार में समानता है तो हाँ, ये सभी। 12 नंबर प्रश्न है, हमनी संगे ओहे बात दूर जतना जैर से पात, रकत दुयोग एक 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 हमनी सब एक। ये पंक्ति क्या कर के पूरक देखल गया है तो सब मानव एक है। 13वां प्रश्न है, बंधुतेक नदी हमनी बांधी के अभिप्राय की है। यहाँ है कि भेदभाव मेटवो ही, मानवताक पाठ पढ़वो ही, भाईचारक पुल बनवो ही, ई सभे। अनेकता में एकता के बात कौन कवि करल है? तो श्रीनिवास पानोरी जी करल है। हमनी सब एक कविताएं कौन विचारधारा के देखल गया है? तो कौन विचारधारा के देखल गया है? तो मानवतावादी के। हमनी सब एक कविता कौन छंदे लिखल गया है? तो कौन छंद में लिखल गया है? तो मुक्त छंद में। दुखे के खेते हमनी करी मीठा आनंदे के चास, दुखे के खेते हमनी करी मीठा आनंदे के चास। ये कौन भाव फुरछा है? ये पंक्ति में बहुत दुखे के बीचे सुख आनंदे के खोजे के। हमनी सब एक कविता के कौन विशेषता हमनी प्रभावित करू है? तो कवि के सुंदर विचार, कवि के शब्द के लय, कवि के शब्द के चुनाव, ये सब है। 19वां प्रश्न है, निष्ठा के धरती हमनी करी शांति के अभिषेक। शांति के अभिषेक केकरा कहल गया है? तो कहल गया है भारत शांति के पाठ पढ़ू है, विश्व में बंधुता के भाव भारू है, ये दोनों। 20वां प्रश्न है, हमनी के मांझे कुछ बांदर। ये पंक्ति में बांदर केकरा कहल गया है? तो बांदर जो है सामाजिक एकता सद्भाव के तोरवैया खुरापाती झनके। कवि श्रीनिवास पानोरी नजरे देखे के एकता के तोरवैया के हके? तो एकता के तोरवैया है वैसन लोग जे जहर आर आग उगलो है, घुरबाइज खुरापाती बांदर किस्म के लोग, वैसन लोग जे आँचर चीरे खातिर खोजे है, ये सब है। 22वां प्रश्न है, एके पानी मेटवी प्यास साहित्यक माटी वासी। ये पंक्ति कौन कविता के लगे? तो पंक्ति जो है हमनी सब एक के लगे। हमनी शब्द के एक वचन रूप की है तो हमनी शब्द के वचन छाटा, हमनी जो है वह बहुवचन है, हम जो है एक वचन है, हमनी जो है बहुवचन है। हमनी सब एक शीर्षक के सब शब्द की लगे, सब जो है वह बहुवचन बोधक प्रत्यय लगे। 26वां प्रश्न है, हमनी शब्द के बहुवचन संबंध कारकीय रूप छाटा। ये है हमनी कर और हमनी के, ये दुयो। हमनी सब एक कविता के पानोरी जी कौन व्यगत के सब के एक हवे के बात करू है? कौन व्यगत के? तो भारतीय के वासी के। हमनी सब एक कविता पानोरी जी की ले कहो हथिन कि हमनी सब एक ही, कहल कि ले कि आपन देशे ढेरी विविधता हवे बाद हूँ ढेरी चीजवन एक रकम है। कौन कविताएं भारतीय के रहवैया सभिन के बोड़गिरी करल गया है? तो कल गया है हमनी सब एक। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोरठा काव्य रूपे कौन कवि रचले है? तो पानोरी जी। हमनी सब एक कविताएं भारतीय के कहल गया है अनेकता में एकता की धरती, साधना की धरती और निष्ठा की धरती, ई सब है। हमनी मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर मायक आंचर उगलत जहर लगवत आग। रचत नरमेघ ई पंक्ति की पता चले है? ई पंक्ति से पता चलू है कि देश के भीतरी दुश्मन देश के तोरे खोजे है। भीनु भीनु बोली भाखा भीनु भीनु भेख ताव हमनी एक, ई
ई टोनक भाव की है, एकर भाव है कि हमनी विविधता के बादहु एक ही। 34वां प्रश्न है, पानोरी जी के जन्म बछर जो है 25 दिसंबर 1920। 25 दिसंबर 1920। पानोरी जी के खोरठा के भीष्म पितामह के कहल हलै, तो विश्वनाथ दसोंधी राज कहल हलै। अब हमें ऑप्शन के अनुसार देखबै कि रामदयाल पांडे जो है पानोरी जी के खोरठा के वाल्मीकि कहल हलै, खोरठा के नागार्जुन विकल शास्त्री कहल हलै, ठीक है। चतुर्भुज साहू जो है खोरठा के टैगोर कहल हलै। अब हम देखबै दूसरा कविता आगू करब अपन देश। दूसरा कविता देखबै आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश जो है वह एक पथिया डोंगल महुआ के दूसरा कविता है, सुकुमार जी के द्वारा लिखल है। तो आगू करब अपन देश केकर लिखल लगे, तो सुकुमार जी के। आगू करब अपन देश कविता कौन किताब में छपल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ में। आगू करब अपन देश कविता के डोंगवैया क्या है, तो संतोष कुमार महतो। आगू करब अपन देश कौन भावे कविता लगे, तो देश प्रेम के। चासा चासी कैसन शब्द लगे, तो भीनु अर्थे के शब्द लगे, भीनु अर्थ के शब्द लगे। चासा चासी का अर्थ वो है, चासा के मतलब वो है किसान और चासी के मतलब वो है किसानी काम, ठीक है। चासा के मतलब किसान हो है और चासी मतलब किसानी काम हो है। कंधवाही कांधा जोरी के अर्थ किया हुआ आपस में मिलजुल के रहे। ये अपन गीतें देश के आगू बढ़वे के संदेश के दे है, तो सुकुमार जी दो है। देशे के खुशहाली लाने के मूल मंत्र सुकुमार जी के मुताबिक है एकता और भाईचारा के संगे ईमानदारी से मेहनत करे के। एक के गठरी केकरा बांधे के बात करल है सुकुमार जी, गीता कुरान और बाइबल के। गीता कुरान बाइबल के एक गठरी बांधे के बात कौन भाव है, धार्मिक द्वेष के दूर करे के। नारी बिनु सृष्टि नाय ई कौन कविताएं में आयल है, तो आगू करब अपन देश में। क्षमता मतलब वो है क्षमता और ढीढ़गर के अर्थ वो है ठोस मजबूत और कारगर। आगू करब अपन देश कविता हकै की गीत हकै, तो कविता हकै। सुकुमार जी के पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकुमार के बापे के नाम है विश्वनाथ विश्वकर्मा और माई के नाम है राधा देवी। सुकुमार जी के जन्म है 2 नवंबर 1958 भेंडरा बोकारो में। शिक्षा है स्नातक कर ले मानव शास्त्र से, स्नातक मतलब BA मानव शास्त्र से, और ITI कर ले है धनबाद से। सुकुमार जी के रचना हम देखबै खोरठा के पहिल नाटक की है, तो ड है। पैनसौखा है की लगे, तो खोरठा गीत संग्रह लगे। ओकर अलावे है सेवाती झिंगुर मदन भेरी जो है संपादित संगीत संग्रह लगे। सुकुमार जी के कौन सम्मान मिलल है, तो खोरठा रत्न मिलल है 1993 में। अखड़ा सम्मान मिलल है 2006 में। कठिन शब्द के हमने हिंदी देखबै मिल मेस मैंने किए हुए मिलजुल कर। ठीनक मतलब वो जगह या स्थान। चासा चासी, चासा मतलब किसान, चासी मतलब किसानी काम। बासी मतलब निवासी। घरेनी मतलब गिरहनी। कुछ मतलब घनघोर। पारी मतलब वो है पारी मतलब बारी से। पांति मतलब बर्तन। मान मतलब सम्मान। भाई मतलब सोचना। जोर होके मतलब एक जगह एकत्रित होना। रांधा मतलब खाना बनाना। अब हमने वस्तुनिष्ठ देखबै आगू करब अपन देश कविता के रचनाकार है सुकुमार, जो एक पथिया डोंगल महुआ के दूसरा कविता लगाए। आगू करब अपन देश कैसन रचना लगाए, ये जे है कविता लगाए। आगू करब अपन देश है ये जे है कविता लगाए। तीसरा प्रश्न है आगू करब अपन देश कविता कौन किताब में छपल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ। आगू करब अपन देश कविता के लसंग टंगा नाय है, तो सुकुमार जी तो एक पथिया डोंगल महुआ तो लिखले है। संतोष कुमार एक पथिया डोंगल महुआ के तो संपादक लगा, एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपल है। कवि के लेतारे गलत छाँटे हैं हम इनके। ई कविता यानी आगू करब अपन देश एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपल है, तो बिल्कुल आगू करब अपन देश एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो है, तो हाँ। ई कविता यानी आगू करब अपन देश सुकुमार जी के रचल है, तो हाँ। छठा प्रश्न है एके गठरी हमिन गीता बाइबल कुरान बांधब जोर भय के एके हाड़ी अपन अपन भात रांधब कौन कविता के लगे, तो आगू करब अपन देश के लगे। अब आगे है आवा सभिन मिल मैसी आगू करब अपन देश हमिन छोटा नागपुर एक वासी एके ठीनक सभिन चासा चासी। ई पंक्ति के लिखवैया क्या है, तो सुकुमार जी। आगू करब अपन देश कौन भावे कविता लगाए, तो कौन भाव की कविता देश प्रेम के। कंधवाही कंधा जोरी के माने की हऊ है, मतलब हुआ है आपस में मिलकर। 10वां प्रश्न है पटैबै सभिन पारी पारी लह लह करते फुलवारी। ई जे है
पारी पारी के मतलब वो है बारी बारी। कवि सुकुमार जी कौन विचार के लाइत मारे के सलाह दिल है? तो भेदभाव के, छुआछूत के और धार्मिक मतभेद के, ई सभी। आगू करब अपन देश के माने की हाउ है? तो अकर माने हाउ है देश के विकास उन्नति करावे के। 13वां प्रश्न है, नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै एकरा उठावे खातिर ढीढ़गर जोगान देबै। तो ढीढ़गर जोगान के मतलब की हाउ है? तो हाउ है मजबूत उपाय करे के। कंधवाही कंधा जोड़ी के अर्थ की लगे? अर्थ है मिलजुल कर रह के। ठीक है। आगू करब अपन देश कविता के कवि जो है सुकुमार जी अपन के कहाँ के निवासी बतवल है? तो बतवल है छोटा नागपुरे के। डह नाटक के लिखवैया के है? डह जो है पहिल नाटक है के लिखवैया के है? तो सुकुमार जी। घर के घरेनी आवा, घर के घरेनी आवा हिंदू मुसलमान आवा, आवा सभी नर नारी कंधवाही कंधा जोड़ी। देश के उन्नति ले कवि की रकम बात करल है? तो की रकम बात करल है? तो देश रूपी फुलवारी के पारी पारी पटवे के, नारी के उठावे ले ढीढ़गर जोगान दिए के, कंधा से कंधा जोड़ के देश के हिते काम करे के। तो ई सभी। एक एक गठरी हमिन गीता, एक एक गठरी हमिन गीता बाइबल कुरान बांधब। 21वां प्रश्न है, कुछ कुछ अंधार राती बाहर देवे प्रेमिक बाती, खैबै सभिन एके पाती, भेदभाव के मार देवे लाती। आगू करब अपन देश कविता सुकुमार जी देश के आगू करे खातिर केकरा डाके है? केकरा बोलाऊ है? तो गिर सबके, धरिनी और चासा सबके और पढ़वैया सबके। तो ई सभे। आगू करब अपन देश कविताएं केकरा आगू करे के बात कहल गेल है? तो अपन देश के। एकरा उठावे खातिर ढीढ़गर जोगान देबै, ई वाक्य केकरा उठावे के बात कहल गेल है? तो नारी के। सुकुमार जी के मते देश कैसे आगू बढ़ते? देश जो है जखन सभी ऊपर होय के कोशिश करथिन। देश के आगू करे खातिर सुकुमार जी कहाँ के रहवैया सभिन के डाके है? तो छोटा नागपुर के। खोरठा के कोकिल ककरा कहल जा है? तो खोरठा के कोकिल जो है सुकुमार जी के कहल गेल है। सुकुमार जी के मते सभिन के मिल मेस के अयला पर की होते? तो वो है देश के आगू बढ़ते। पटैबै सभिने पारी पारी, लह लह करतै फुलवारी, आवा सभिन मिल में से आगू करब अपन देश। यहाँ फुलवारी केकर खातिर प्रयोग होल है? तो भारत के खातिर। जहर भाई के जोर होके एके हाड़ी अपन अपन भात रांध, जोर मैंने जमा होके। तो ई पंक्ति के भाव की है? भाव है सभिन जोर होके रहता। छुआ जुआन आवा पढ़ुआ किसान आवा, घर के घरेनी आवा हिंदू मुसलमान आवा। कौन कविता लगे? तो आगू करब अपन देश। नारी के मन देबै सांझे बिहान देबै एकरा उठावे खातिर ढीढ़गर जोगान देबै। कौन कविता लगे? तो आगू करब अपन देश के। आगू करब अपन देश कविता के करब शब्द आयल प्रत्यय बा कौन काल के लगे? बा जो है वह कौन काल के लगे? तो बा जो है वह भविष्य काल के लगे। और अंतिम जो है 34वां है, सुकुमार जी के पूरा नाम की है? तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। और अंतिम जो है जन्म बच्छर है सुरेश कुमार के 2 नवंबर 1958। यहाँ से एक पथिया डोंगन महुआ से हम के दूसरा कविता खत्म हो गए। अब तीसरा कविता देखबै, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जय महेश गोलवार के लिखल है। जय जवान जय किसान जो एक पथिया डोंगन महुआ में तीसरा कविता है महेश गोलवार जी के द्वारा लिखल है। तो जय जवान जय किसान केकर लिखल लगे? तो महेश गोलवार के। जय जवान जय किसान जो कविता है कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ। जय जवान जय किसान कविता के डोंगवैया के है? तो संतोष कुमार महतो। महेश गोलवार देश के बीसी, महेश गोलवार देश के बीसी ककरा कहल है? तो किसान समुदाय के और जवान के। किसान के शरीर के कौन विशेषता के कवि बतवल है? रौद के, पानी के, कनकनी के, सहक तागत के, खून के होली के खेलू है? तो जवान सब। जिनकी हाड़ तोड़वा काम के करे है? तो किसान सब। दुश्मन के देख के ककर हिया उमैग उठे है? तो जवान के। कवि ककर आगू श्रद्धा से मूड़ी झुकवे कहे हत? किसान और जवान के। देश के हिते सबसे बोड़ और ईमानदार योगदान ककर रहे हैं? किसान और जवान के। महेश गोलवार के पूरा नाम है महेश चंद्र पोद्दार। महेश गोलवार के जन्म बच्छर है 1 फरवरी 1911 और महेश गोलवार के जन्म स्थान है गोला रामगढ़। महेश गोलवार के मृत्यु है 3 अगस्त 1996। महेश गोलवार के उपनाम है गोलवार और महेश गोलवार के प्रमुख रचना की है? अभी हम देखबै
उड़ीस महतम जो फिंगाठी है दामोदर के उत्पत्ति हिंदी में 1957। महेश गोलवार जी के पानुरी स्मृति सम्मान मिलल है 1988 में। औखिन कर जन्म सफल हियाँ औखिन शब्द के वचन की हतै तो औखिन जो है बहुवचन अन्य पुरुष। कठिन शब्द के हमने खोरठा में देखबै। बीसी मने हो है रीढ़ की हड्डी, देवकर मने बड़ा, गाग्निक मतलब लहर, हाड़कापवा जाड़ मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, सहवा मतलब सहना, जंगरा मतलब ताकत, गतरा मतलब देही या शरीर, लोहू मतलब खून या रकत, काया भुजंग मतलब मजबूत सर्वशक्ति मान, नौनिहाल मतलब खुशहाल, विपैत मतलब संकट, बज्जर तरी मतलब मजबूत, चांडई मतलब जल्दी तेजी से, छोटे मतलब मुफ्त में, मांझा मतलब हड्डी के बीच का नरम भाग। अब हमने वस्तुनिष्ठ देखबै। जय जवान जय किसान कविता, जय जवान जय किसान कविता के रचनाकार के है तो महेश गोलवार। दूसरा है जय जवान जय किसान कैसन रचना लगाए, ये जो है कविता लगाए। तीसरा है जय जवान जय किसान कविता कौन किताब में छपल है तो एक पथिया डोंगल महुआ में। ठीक है, जय जवान जय किसान कविता के लसंग तंगा नाय है तो देख महेश गोलवार के द्वारा लिखल गया है तो हाँ। एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक कर लिया है संतोष कुमार महतो तो हाँ। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें छपल है तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। पाँचवां प्रश्न है गलत छाँटे के हम। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें इंजराइल है। तीसरा कविता जय जवान जय किसान तो हाँ। जय जवान जय किसान कविता के संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो है तो हाँ। जय जवान जय किसान के कविता महेश गोलवार जी के द्वारा रचल है तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी अगर में गलत है। छठा प्रश्न है राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब, देश एक जवान कर प्राण है किसान सब कौन कविता के लगे, ये जो है जय जवान जय किसान के लगे। बरखा कर मायर सहवा गतरा किसान कर, सुगे वीर खूबे धीर ई जवान और किसान सग, लिखवैया है महेश गोलवार। आठवां प्रश्न है जय जवान जय किसान केकर देल नारा लगे तो लाल बहादुर शास्त्री के। जय जवान जय किसान के नारा काहे दिल गल है, देश के सीमा सुरक्षा और अन्न संकट से जूझू हो रहे इसलिए। जय जवान जय किसान कौन भावे के कविता लगाए, ये जो है राष्ट्रीय देश प्रेम के। जय जवान जय किसान कविता में जान मान केकरा कहल गया है तो कहल गया है किसान और जवान यानी फौजी के, ये दुइयों के। जय जवान जय किसान महेश गोलवार किसान और जवान के देशक जान मान काहे कहल है, काहे कि किसान अन्न उपजाऊ है और जवान जो है देश के रक्षा में जिंदगी जिरिंग जिद लागल रहू है। जय जवान जय किसान के अनुसार फौजी सब ककर हिते अपन जान कुर्बान करू है तो देश के हिते। जय जवान जय किसान का नारा कौन बच्चर दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा तो 1965 में। महेश गोलवार के जन्म कहाँ भेल है तो गोला रामगढ़ में भेल है। आगे देखबै कि महेश गोलवार कौन पहाड़ के कवि लगे तो ये जो है पानुरी युग के कवि लगे। जवान सब ककर से लड़ू है तो लड़ू है देश के दुश्मन से। कवि के अनुसार जवान सब कथी के होली खेलू है तो खोइने के होली। कविता के मुताबिक मोम तरी मन ककर हवे है तो हव है मोम तरी मन जो है जवान और किसान के। बज्जर तरी तन केकर हवु है, बज्जर तरी तन जो है हवु है जवान और किसान के। बज्जर तरी तन और मोम तरी मन जो है जवान और किसान के हवु है। जय जवान जय किसान कविता के अनुसार बरसा के मायर के सहु है तो किसान सब। महेश गोलवार के जन्म जो है वह कहिया भेल है तो महेश गोलवार के जन्म जो है 1 फरवरी 1911 में गोला रामगढ़ में। अगर में सही कौन है महेश गोलवार, अगर में सही कौन है यहाँ तो गलत है, ही बी एन होता डह भी गलत है, एक झा अजगर ये भी गलत है। यहाँ वही महेश गोलवार के लिखल लगे उड़ीस महतम, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, दामोदर कोराए हैं, शिवनाथ परमानी के डा है, सुकुमार के अजगर है, विश्वनाथ दसौंदी राज के, ये तीनों जबकि गलत यहाँ दिया गया। राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सौंप, देश के जवान कर परान है किसान सौंप, काम्य जगत उबे मगुर उबे न जाने किसान, देश कर बीसी लागे सब जवान और किसान। तो कौन किताब में छपल है तो एक पथिया डोंगल महुआ में। 25वां प्रश्न है कि श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान सबसे पहिल ककरा मिलल है तो सबसे पहिल मिलल है महेश गोलवार के 1988 में। महेश गोलवार के निधन जो है कहिया भेल है तो 3 अगस्त 1996 के। देश के पेटे भोरे खातिर, देश के पेट के भोरे खातिर क्रिया के खाइल है तो क्रिया खाइल है किसान सब। ई कविता के माध्यम में कवि महेश गोलवार जी सुख शांति के गोड़ा केकरा कहल है तो कहल है किसान और जवान के। जय जवान जय किसान
कविताएं कवि की संदेश दिल है, कवि संदेश दिल है कि देशक हिते जवान आर किसान दुयो के काम बड़ी कठिन, जवान आर किसान के सम्मान करे चाही, किसान आर जवान के महत्व के कदर करे चाही। ई सभे जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान कविता के कवि महेश गोलवार जी किसान और जवान के काहे जय जयकार कर ले, काहे कि देश के हिते जवान और किसान कर महत्तम योगदान है, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, कवि देश कर बीसी केकरा कहल है, देश कर बीसी जो है वह किसान और जवान ई दुयो के कहल है। 32वां प्रश्न है बीसी मने की हवो है, बीसी मने हुआ रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड ई दुयो हवो है। कसट काट काट काल काटत रहे किसान, एकर में कौन अलंकार है, एकर में जो है ई एक सुरवा और छेका अनुप्रास ई दोनों है। देश के हित सबसे बोड़ और ईमानदार योगदान कक्कर बतवल गया है, तो जवान और किसान सब के। 35वां प्रश्न है राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब, देश के जवान के प्राण है किसान सब, कामे जगत उबे मगर उबे न जाने किसान, देश कर बीसी लगे सब जवान और किसान, देश के बीसी लगे जवान और किसान। 36वां है किसान कक्कर से लड़ू है, किसान जो है मौसम के मार से, प्रकृति से और माटी से ई सभे से। किसान कौन संज्ञा हक है, किसान जो है जातवाचक संज्ञा हक है। कवि जी देशक जवान कर प्राण केकरा कहू है, तो कहू है चासा सभिन के। ठीक है, किसानिक सब शब्द के वचन छाँटा, तो शब्द के वचन जो है वह बहुवचन है किसान सब। ठीक है, चुप साधवा और बोल निडर कवि जी केकरा कहल है, तो किसान और जवान के। चासा कौन संज्ञा हक है, चासा जो है वह जातवाचक लगे। जय जवान जय किसान कविता के मुख्य शांति के गोड़ा केकरा कहल गया है, तो किसान और जवान के। कवि गोलवार जी आपन पूजा लेवे जुकुर केकरा मानो है, तो मानो है किसान के। कवि जी केकर जन्म और मरण सफल मानो है, कवि जी जो है केकर जन्म और मरण सफल मानो है, तो जवान और किसान के। 45वां प्रश्न है जीव देलक विदेशे जे आपन भारत देशे ले, पदक दे मातल नाय जे भारत देशे ले, राज भोगे गदाय सदाय काट देलक दीन जे कैसन त्यागो रहे ई जुगे मानुष्य। ई जे है वही तक कौन कविता लगे, तो जय जवान जय किसान के। अंतिम है केकर लसंग तंगा जय जवान जय किसान कविता से है, तो इनमें से है संतोष कुमार महतो जो संकलन करता है एक पथिया डोंगल महुआ। अब हम देख पाए चौथा कविता आज एकाएक खोठा जो एके झाके है, अभी हमने पढ़ पाए आज एकाएक खोठा, तो क्या लिखल है, तो एके झा। आज एकाएक खोठा ककर लिखल लगे, एके झा कौन कविता, एके झा आज एकाएक खोठा जो कविता है कौन किताब में छपल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ में। आज एकाएक खोठा कविता डोंगवैया है संतोष कुमार महतो। आज एकाएक खोठा कौन रकमे के रचना लगे, तो कविता लगे। खोरठा भाषा साहित्य के विकास संघर्ष के कौन कविता देखल गया है, तो आज एकाएक खोरठा। खोरठा मूल रूप में कई गो प्रमंडलें बैजकल जा है, तो 3 गो पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना में। सदानी भाषाएं कौन कौन भाषा है, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया। आज एकाएक खोरठा कविता कवि कौन दर्द के बखान करल है, झारखंडी भाषा एकाई ना हवे के और खोरठा के शुरू में दूरदुरानी सहे के। कवि एके झा आज एकाएक खोरठा काहे कहले, काहे किले की सदानी भाषवन के एका कर विकास करे प्रयास सफल नहीं भेला। खोरठा भाषा झारखंड के मोटा मोटी कितना जिला में बोलल जाए, तो 18। शिवदयाल सिंह उर्फ शिवदीप के अनुसार खोरठा गोटा झारखंड के क्षेत्र पसरल है 31,000 वर्ग मील में। खोरठा भाषा के कई गो क्षेत्रीय भेद है, तो 6 गो। सिखरिया खोरठा, गोलवारी खोरठा, रामगढ़िया खोरठा, देशवाली खोरठा, पारनदिया खोरठा और संथाल परगनिया। 13वां है खोरठा के खियाई पियाई के माने, खोरठा के खियाई पियाई के माने की हुए, खोरठा के पाले पोसे विकास करे के काम। हामिन के खियाई देले के मरम की हते, कमजोर कर देले। हामिन के खियाई देले के मरम वो कमजोर कर देले। खोरठा से एमए पढ़ाई सबसे पहले कहाँ शुरू भेला, कहाँ शुरू करल गया, तो रांची विश्वविद्यालय में। एमए में खोरठा पढ़े के दाखिला लिए गेल खोरठा भाषी गिदर की कहले, यहाँ खोरठा पढ़ाई ना हवे है। चारों बाटे भेल गुहार सुने परलक हमरो गाय, हियाँ कवि किले गारी सुन पड़ल। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा रांची में खोरठा भाषा के पढ़ाई ना हवे के लेल।
एके झा राहुल सांकृत्यायन के पानोरी जी वाला चिट्ठी के कई ठावें छापे के बात कर रहे तो 3 ठावें। राहुल सांकृत्यायन कवि पानोरी जी के की सलाह दे हथिन सरकारी चापलूस कवि नाय बने के। आगे है एके झा जी खौठा साहित्य के इतिहास के ककर से शुरू मानल है भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल से। शिखरिया खौठा का प्रभाव पावल जा है बंगाल के सीमा से लेकर पेटरवायरिक मांझे चास चंदन क्यारी बोकारो जैना मोड़ के क्षेत्र शिखरिया खौठा, जबकि गोलवारी खौठा के प्रभाव पावल जा है पेटरवायर से लेकर पूरा गोला प्रखंड तक। रामगढ़िया खौठा का प्रभाव गया है गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड तक। और देशवाली खौठा के प्रभाव गया पतरातू प्रखंड पश्चिमी सीमा से लेकर गढ़वा जिला तक। पार नदिया खौठा का प्रभाव गया है हजारीबाग और चतरा जिला। संथाल परगनिया खौठा प्रभाव गया है संथाल परगना और के सभी जिला में। एके झा के अनुसार खौठा शब्द की उत्पत्ति खरोष्ठी से भेल है। कौन पत्रिका एके झा संपादक कर ले तितकी पत्रिका रामगढ़ से। आज एकाय खौठा एके झा ककरा सौंप दिल है खौठा के आर खौठा समाज के। ककर कहा लगा खौठा भाषी की दर एम ए खौठा खातिर नाम लिखवे गेला हला तो एके झा जी। खौठा के खियाए के हमिन तो खिलाई देने भात लुगक भारी अभावें भूखे पटपटाए के टवाई देने। कवि ई कथन टा ककर से कहल हलै पानोरी जी के छुआ पुता पानोरी जी से। पानोरी जी के छुआ पुता की ले पानोरी जी से राय गेला खौठा भाषा विकास के लेल घर कर ध्यान ना रहे चलती। पानोरी जी हानिसार भेल तो पानोरी जी के ढाढ़स देलथिन राहुल सांकृत्यायन। खौठा भाषा साहित्य के विकास खातिर पानोरी जी के चिट्ठी पत्री ककर संगे हवे लगल तो राहुल सांकृत्यायन के संगे। आज एकाय खौठा कौन खौठा पत्रिका के जिक्र भेल है तो तितकी। आज एकाय खौठा कविता के अनुसार तितकी प्रकाशित पत्रिका के पहिल बहरवैया है श्रीनिवास पानोरी। कतरास ले बहराए वाला तितकी पत्रिका के संपादक कर ले विश्वनाथ दसोंधी राज। आज एकाय खौठा कविता कौन कौन विद्वान के नाम आयल है तो एके झा पानोरी जी भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल विश्वनाथ दसोंधी राज महेश गोलवार राहुल सांकृत्यायन और कन्हाई जादव तीजू महतो के। आज एकाय खौठा कविता के मुताबिक कतरास से तितकी के बंद हवे वजह है चालबाज लोग के कुटचाइल की वजह से। तितकी पत्रिका के प्रकाशन बछर है अगस्त 1977। अगस्त 1977 में शुरू भेल कैसन पत्रिका हले तो मासिक पत्रिका है विश्वनाथ दसोंधी राज। गाँव घरे के अदमियन गिदरवन के की कही के आरोप हिंगाठी करथिन कि छुआ क्लासें पढ़ाई के ठिकाने न सोझे एमए में हाथे खौठा पढ़ाए। अब एके झा जब लिखली है आज एकाय खौठा तो एके झा के बारे में जानबे। एके झा के जन्म जो है 20 जून 1939 चंडीपुर बोकारो में। बापे का नाम है लक्ष्मी नारायण, माए के नाम है कुसुम बाला। एके झा के उपनाम है झारपात वेदरवाइज और मौसम विज्ञानी। एके झा के मृत्यु भेल 29 सितंबर 2013 में। एके झा के प्रमुख रचना की है खौठा काठे पदेक खंडी जे कविता संग्रह है। खौठा काठे गद्दे खंडी जे निबंध है। सामाजिक सर्जित निशिन जो है वह काव्य है। कविता पुराण जो है छुआ कविता है जगह प्रकाशन 1995 में। सैर सरगट उपन्यास है 2011 और 2014 में प्रकाशित। मेका मेकी नाम मेटमाट जो है नाटक है। पहला प्रकाशन 1991 दूसरा का 2013 में। और आगे है खौठा रस छंद अलंकार 1987 और 2011 झारखंडी भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार 1986 में। अब खौठा भाषा विज्ञान के अध्ययन 2012 में। खौठा सहित सदानी व्याकरण 1987 और 2010 में। अन्य तथ्य की है इन्होंने धारा गगन सिद्धांत का प्रणयन किया। अप्रैल 1982 में झा जी को खौठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ का स्थापना किए। लेखन और संपादक किए 2 डायर परास फूल 2003 में। खौठा लोक साहित्य 2012 में। एक टोकी फूल तितकी 1994 और 2012 में। 2 डायर जिरल फूल 2010 और 2015 में। खौठा गद्य पद संग्रह 1989 और 2020 में। कठिन शब्द के हिंदी है जैसे एकाय मतलब अकेला, सदानी मतलब खौठा नागपुरी कुरमाली पंच परगनिया। खौठा नागपुरी कुरमाली और पंच परगनिया। दोहाई मतलब दुआ, थित मतलब स्थान या जगह, बरियात मतलब बारात, पतियार मतलब विश्वास, फैचांग मतलब बेकार, बोका मतलब मूर्ख, गनल गुथल मतलब गिना चुना, रगवल मतलब गुस्सा, तितकी मतलब आग सुलगाना, टोपरे मतलब छोट खेत, ढाकी मतलब बड़ खेत, मैनेक मतलब खिया मतलब घिसना, डाणी मतलब रास्ता, ठुनका मतलब ठुनका ठुनकी मतलब बाल बच्चा, हाइनी सारक मतलब परेशान होना, गोड़ा मतलब एकता या जुटान की लेना क्योंकि। अब हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखा भाई। आज एकाय खौठा कविता का रचनाकार है एके झा। आज एकाय खौठा कैसन रचना है कै तो कविता है। आज एकाय खौठा कौन किताबें छपल है तो एक पथिया डोंगल महुआ में। आज एकाय खौठा कविता ककर संदर्भित ना है जैसे एके झा के द्वारा लिखल गया है। संतोष कुमार एक पथिया डोंगल महुआ का संपादन कर लिया है और एक पथिया डोंगल महुआ के ई छपल है आज एकाय खौठा।
आज एकाय खोरठा कविता में गलत छाँटे है। जैसे भूमिका जो है एकाय भूमिका जो है वह दयानंद बटोही दिलथिन, तो हाँ ये कविता एक पथिया डोंगल महुआ किताबें है, तो हाँ ये कविता एके झा के रचल लगे, तो हाँ संकलनकर्ता जो है संतोष कुमार महतो, ऑप्शन नंबर डी गलत है। काहे ना एते बोड़ खोठा क्षेत्र ताऊ एकर नाय बाढ़े बत्तर लाख लाख मूड रहथों कौका बड़ बोड़ बुजुर्ग बिहाई के बौका। ये पंक्ति कौन कविता के हक है? ये पंक्ति जो है आज एकाय खोरठा के लगे। गोटे सदानिक दोहाई दिलियो एक ता के सुर बोहाई दिलियो, लिखवैया के है तो एके झा। 8वां है कि आकाशवाणी गीत नाय पढ़े के रांची थीत नाय, मतलब जगह नाय जे हवे के बिहीन तो बुनाई है जदियो थोड़े में ढाकी न खाए, केकर बुनाई के बात कल गया है तो खोरठा भाषा के। आर पानोरी जी तितकी बहराई के छुआ पुता के रगवल हला, केकर लिखल लगे तो एके झा के। चल हला रहे डहरवें जदियो सनी कमे कमे कन्हाई जादव गलवार जी तीजू महतो रणवीर आदि, कौन कविता लगाए तो आज एकाय खोरठा के। खोरठा के कौन विद्वान मौसम वैज्ञानिक नामे जानल जा है तो एके झा। खोरठा पत्रिका तितकी के पहल संपादन के कर ले तो विश्वनाथ दसौंधी राज कर ले 1977 में। एके झा खोरठा के कौन कविता खोरठा भाषा साहित्य बखान करल है तो करल है आज एकाय खोरठा में। सबसे आगू खोरठा के बिहीन के बुनल हला तो बुनल है व्याकुल जी। खोरठा साहित्यिक इतिहास के कक्कर से शुरू मानल है तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल से। खोरठा के खियाए के हमिन के खियाई देना ई के और ककरा बतवल है, ई जो है पानोरी जी के ओकर छुआ पुता बतवल है। आज एकाय खोरठा के अनुसारे कमे कमे योगदान कर जिक्र कौन लेखक के बारे करल गया है तो कन्हाई जादव महेश गोलवार तीजू महतो और रणवीर ई सभे। केकर प्रयासे एमे खोरठा पहिल बेच नामांकन भेल तो एके झा के। एके झा के जन्म बच्छर कब है तो जन्म बच्छर है 20 जून 1939। चेंगा कला से खोरठे नाय बौका धाके एमए के पढ़ाई कौन किताब में छपल है तो एक पथिया डोंगल महुआ। पहिल बेर तितकी पत्रिका का प्रकाशन एके झा ककर से मानल हला तो मानल है श्रीनिवास पानोरी से। एके झा जी रामगढ़ कोठार ले तितकी पत्रिका का प्रकाशन कौन बच्चर शुरू करल हला तो 1983 से। सबसे पहले 1977 से विश्वनाथ दसौंधी राज करल हले। श्रीनिवास पानोरी के खोरठा सेवा जारी राखे के लेल पीठबल के देल हलै तो देल हलै राहुल संकृत्यायन विनोद बिहारी महतो और नारायण महतो ई सभे। टोपरा शब्द के उनार्थक शब्द की हवु है तो ढाकी डाबर हवु है। जे हौवेक बिहीन तो बुनाइल है जदियो टोपरों में ढाकी न खाए तो ई होते कमे छुआ से मकिन एमए के पढ़ाई तो शुरू भेलै। 27वां प्रश्न है कतरास ले तितकी पत्रिका के बहराइल हला के बहराइल ले कतरास से तो विश्वनाथ दसौंधी राज 1977 ईस्वी में। ठीक है, कौन खोरठा साहित्यिक भाषा शैली क्लिष्ट भेटा है तो एके झा के भेटा है तो एके झा के भेटा है। व्याकुल जी व्याकुल हला व्याकुल शब्द का दोबारा आकृति हल कौन अलंकार है यहाँ है यमक अलंकार। बड़ बोड़ बुजुर्ग के बोका ई पंक्ति बा वर्ण कर आकृति है कौन अलंकार है ये है अनुप्रास अलंकार। आज एकाय खोरठा कविता के लतारे की है ये है खोरठा स्थिति चित्रण खोरठा साहित्य कर उद्भव विकास खोरठा साहित्य कर विकास गाथा ई सब है। पानोरी जी तितकी बहराई के छुआ पुतक रगवल हला हियाँ पानोरी जी कौन संज्ञा लगे यहाँ पानोरी जी जो है खास बोधक लगे। आज एकाय खोरठा शीर्षक कवि जी किले बनैले है किले की कविता के कवि जी सुधे खोरठा के विषय बनवल है। एकाय के माने की हवु है एकाय माने हवु है अकेले सुधे सिर्फ ई सभे। जुग जितवा विद्वान राहुल संकृत्यायन कर अभिप्राय केकर से है तो राहुल संकृत्यायन। गलगल माने की हवु है तो मुलायम। एके झा जी के लसंग तंगा ना है मेका मेकी नाम एटमाट ये है। आज एकाय खोरठा ये भी है खोरठा से सदानक व्याकरण ये तीनों तो एके झा के लगे लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं लगे। एके झा के उपनाम की है तो एके झा के उपनाम है झारपात। अबरी जे तितकी सलगल हो ये काठे मैछे गलगल हो जे सुने गेले तो काठे काठ पर गुने गेले तो पीठा के बाप। ई कौन पहरे तितकी खातिर
लिखल गया है, ई लिखल गया है झा जी के पहर। ढेरे मसाला जोहराय के माटिक चिन्हा टोय टाय के ई तितकी के झकझकाय लागल हो, जदियो कम कच्चे अकबकाय लागल हो, मैंने जग बेहे ले तो जागल हो। ई कौन तितकी कर बात कल गेल है? बात कल गेल है 1983 तितकी जे रामगढ़ से बहराइल है। ठोरे पर शब्द उल्टा की हाउ है तो ठुरका हाउ है। राहुल सांकृत्यायन जी पानोरी जी के की सलाह दिलथिन, कहला कि हाइनिसार के डाड़ी परिहा नाय, मजबूत हेड हुपेक आगे बढ़िया नाय, सरकारी कवि बनिहा नाय ये सभे। पानोरी जी और राहुल सांकृत्यायन के मांझे चिट्ठी पत्री के झा जी कईगो स्थाने छपे बात कल गेल है। तो 3 गो तितकी पत्रिका के प्रकाशन कौन ठाव से भेल है? तो भेल है कतरास से, रामगढ़ से और बोकारो से। आगे है अगवे बिहीन बुनल हाला, व्याकुल जीव व्याकुल भेल हाला। ई पंक्ति खोरठा के बिहीन बुनल बात केकर पर कहल लगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल। अंतिम प्रश्न देखबै, ए.के. झा के पूरा नाम है अजित कुमार झा। और आगे अभी हम लोग देखेंगे तबे हमें कभी नाय जो ए.के. झा के है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तबे हमें कभी नाय, ए.के. झा के लिखल लगे। आज एक खोरठा भी ए.के. झा के लिखल लगे, जब पढ़ लिए। तबे हमें कभी नाय केकर लिखल लगे तो ए.के. झा के। तबे हमें कभी नाय कविता कौन किताब में छपल है तो एक पथिया डोंगल महू। तबे हमें कभी नाय कविता के डोंगवैया के है संतोष कुमार महतो। ए.के. झा जी तबे हमें कभी नाय कवितें की कहे खोजल है, कवि सही गुण कहे खोजल है। तबे हमें कभी नाय कैसन कविता लगे तो आत्मकथन लगे। कवि हवे खातिर कवि जी जरूरी गुण की मानल है कि कविता समाज हित के भावे गुण विचारे के धार जरूरी है। तबे हमें कभी नाय कविता में कवि ककर ऊपर फिंगाठी करल है तो वैसन कवि के ऊपर जे उछल कूद आर गाय रेघाय के कविता पढ़ू है। तबे हमें कभी नाय कविता में ए.के. झा जी कौन दर्द के छिलकल है, लय सुरे कविता पढ़े के गुण नाय आवे के। किलकी करवैया मने हुए किलकारी करवैया के। ए.के. झा जी कविता माने बतवल है गुणे के भावे के विचारे के ढाव के। ए.के. झा कैसन कवि हले? विचार प्रधान और गंभीर। ए.के. झा जी आपन के छोट मोट कवि मानल है, यदि कविता में विचारे के धार के जरूरी गुण तब ए.के. झा के असली कवि कसोटी की मानल है समाज हित विचार वाला के। ए.के. झा के पूरा नाम है अजित कुमार झा। जन्म है 20 जून 1939, निधन है 29 सितंबर 2013। जन्म स्थान है चंडीपुर बोकारो में। पीटीपीएस में स्टोर कीपर के नौकरी कर ले हला करते हुए 1999 में रिटायर होला। और झा युग जो है 1975 से 1999 कहल जा है। वो नौकरी कर ले हला 1975 से 1999, ठीक है। उपनाम है झारपात, मौसम वैज्ञानिक, ठीक है। धारा गगन के सिद्धांत। कठिन शब्द के अर्थ हम देखबै। भाट मतलब हुए राजाओं के यश गान करने वाली एक जाति। नटुआ नाच का मतलब है नाटक और नाचना। किलवी मतलब किलवी करवैया मनोरंजन। सेरा मतलब श्रेष्ठ और महान। भावेक मतलब महसूस करना। तबे हमें कभी ना मतलब तब मैं कभी नहीं हूँ। भतीता मतलब होतो है रचना। पीदेक मतलब उछलना। पारपो मतलब सकना। काय किलवी मतलब हंसी मजाक। अब हम देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तबे हमें कभी नाय कविता का रचनाकार किया है तो ए.के. झा है। तबे हमें कभी नाय कैसन रचना लगे? ये जो है कविता लगे। तीसरा है तबे हमें कभी नाय कौन किताब में छपल है तो एक पथिया डोंगल महुआ। तबे हमें कभी नाय लतायरे गलत की है तो ये कविता के संकलनकर्ता जो है वह संतोष कुमार महतो है। ये कविता की भूमिका जो है दयानंद बटोही लिखले है। और ये कविता जो है ए.के. झा जी के रचल लगे। ये कविता एक पथिया डोंगल महुआ में। तो मतलब ये ऑप्शन जो है तीनों सही है और ये जो है पहला गलत है, ठीक है। तबे हमें कभी नाय कविता के लसंगतंगा नाय है। मतलब तबे हमें कभी नाय ये कविता जो है एक पथिया डोंगल महुआ के है तो हाँ ए.के. झा के लिखल लगे तो हाँ। संकलनकर्ता संपादक पानोरी थी संतोष कुमार महतो है। यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ये होते कि एक से संदर्भित ना है, ये तीनों है। यदि कवि माने सुधे भाट तबे हमें कभी नाय। यदि कवि मतलब नटुआ नाच तबो हमें कभी नाय। तो यहाँ की बतौल गया है लिखवैया किए है तो ए.के. झा है। यदि कवि माने किलवी करवैया तबो हमें कभी नाय। यदि कवि माने गवैया तबो हमें कभी नाय। तो ये पंक्ति कौन कविता लगे? तबे हमें कभी नाय। कवि के अनुसार गवैया के कवि मानल जाए तो ककरा सेरा कवि यानी श्रेष्ठ कवि कहल जाए तो कहल जाए है लता मंगेशकर के।
फिर आगे है यदि नचवैया के मतलब कवि तो ककरा सबसे बड़ कवि मानल जाए तो उदय शंकर के। लता मंगेशकर और उदय शंकर कर नाम कर जिक्र कौन कविता में आयल है तो आयल है तबे हमें कवि नाय। ये है यदि कवि माने गवैया तबे सेरा कवि लता मंगेशकर, यदि कवि माने नचवैया तबे महान कवि उदय शंकर। ये कौन पाठ में आयल है तो तबे हमें कवि नाय। कौन किस्म के गुण कवि के होवेक चाहिए तो कवि के गुण है जो गुण भाव विचार होवेक चाहिए। एके झा जी के रचना एकर में कौन है तो अगर मैं कविता पुराण है तबे हमें कवि नाय। ई भी है आज का खोटा ई भी है, ठीक है, ये सब है तबे हमें कवि नाय। कौन कौन प्रसिद्धि कलाकार के नाम आयल है तो उदय शंकर और लता मंगेशकर के दोनों के। पार्बो नाय पिद के नाचे भाई, पार्बो नाय पिद के नाचे भाई, यदि कविता माने नाच गान तबे हमें कवि नाय। टोना लिखवैया है एके झा। एके झा जी कखन अपन के कवि नाय मानो है, कखन अपन के कवि नाय मानो। यदि कवि माने सुधे भाट तखन हम कवि नाय। यदि कवि के मतलब नटुआ नाच तखनो हम कवि नाय। यदि कवि के माने हवे गवैया तखनो हम कवि नाय। सब है। लता मंगेशकर के सेरा कवि कहे में कवि जी ककर ऊपर फिंगाठी करल है तो करल है गवैया कवि के पसंद करवैया ऊपर के। तबे हमें कवि नाय। कविता में आयल उदय शंकर के हला तो उदय शंकर जो है एगो सेरा नचवैया हला माने श्रेष्ठ नचवैया। भाट के की काम हवो है, भाट के काम है सुधे बड़ाई करे के और प्रशंसा करे के ई दुयो। नटुआ नाच की हवो है, नटुआ नाच जो है ढोल ढाक बजाए के नाचे के, वीर पुरुष कर भैसे नाचे के, मर्दाना सब सब कर एगो नाच सभे। झा जी कखन आपन के छोट मोट कवि मानू है जखन यदि कवि माने साहित्यकार और कविता माने भाव गुणे के विचार तबे हम एक छोट मोट कवि। एके झा जी कविता की विशेषता की रहू है ठेठ और खाँटी खोरठा भाषा ई दुयो। ऑप्शन नंबर डी। झा जी कैसन कवि के कवि नाय मानू है तो जे झा जी कैसन कवि के कवि नाय मानो जे पेट खातिर कविता रचो है, जे काय किलबी करे खातिर कविता रचो है, जे गावे और नाचे खातिर कविता रचो तो ओकरा कवि नाय मानो है एके झा। एके झा जी के नज़रे बेस कवि है जेकर कविताएं समाज हिते के बात हाउ है। जखन कवि माने सुधे साहित्यकार है तखन झा जी अपन के कैसन कवि मानू है तखन अपन के जो है छोट मोट कवि मानू है। काया किलबी शब्द के सही माने की हाउ है शारीरिक अभिनय। कवि एके झा अपन कविताएं की पढ़वे खोजो है अपन कविताएं की पढ़वे खोजो है तो जनवादी विचार कर तो हाँ, मानुषे के महत्व तो हाँ, फिर मानुषे के सोच के तो हाँ, ये तीनों। 28वां है ढाकी क्षेत्र कमेटी के स्थापना कहाँ भेल है तो रामगढ़ में। झा जी के लिखल लोक कथा है गोहाइल परब, दू बिहाक दुर्गति और लुरगर बेटी छुआई सभी है। खोरठा घारेक मूंधा खूंटा उपनाम ककरा दिल गया है, खोरठा घारेक मूंधा खूंटा उपनाम जो ककरा दिल गया है तो महेंद्र नाथ गोस्वामी के। अब हम देखबै महुआ के भनिता। महुआ के भनिता जो अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखल कविता लगे। महुआ के भनिता केकर लिखल कविता लगे तो अतुल चंद्र मुखर्जी के। महुआ के भनिता कविता कौन किताब में छपल है तो एक पथिया डोंगल महुआ में। महुआ के भनिता कविता के डोंगवैया किया है तो संतोष कुमार महतो। महुआ गाछ के की कहल गया है हीरा। महुआ फोर के की कहल गया है कोचरा या कोड़ी। महुआ गाछे के कौन कौन चीज़ उपयोगी हो है फोर, फूल, बीज, काठ, पात ई सब है। महुआ के भनिता मतलब हो महुआ के गुणगान। कवि अपन चिताएं में कौन काठ दिए के कामना करू है तो महुआ के काठ के। कवि के है अतुल चंद्र मुखर्जी। महुआ के कौन आयब के इंगित करल है एकर में दारू के कुनतीजा। महुआ के कौन अवगुण चर्चा कवि करल है दारू के कुप्रभाव। कोचरा तेल के उपयोग हुआ है पीठा छाके में मालिश करे में। अतुल चंद्र मुखर्जी जो है पैसा से मास्टर हला। एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो के बेस संगी के हल तो अतुल चंद्र मुखर्जी। अतुल चंद्र मुखर्जी कैसन साहित्यकार हल तो बंगाली साहित्यकार। अतुल चंद्र मुखर्जी का संबंध कहाँ से हल तो कसमार बोकारो से। संतोष कुमार महतो
के अच्छे मित्र होने के कारण इनका एक कृति एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। भनिता मतलब गुण, त्यातर चिया मतलब इमली का बीज, क्वचरा मतलब महुआ का फल, छेछरा मतलब खाने के लालची, कलाली मतलब शराब खाना, बेसाहब मतलब बेमतलब, कमियाँ मतलब काम करने वाले लोग, छाँकाए मतलब छाँकना या छानना, बारह मतलब उड़द दाल का बर्रा बना व्यंजन, पैठवे मतलब ले जाना या भेजना, परिपाटी मतलब प्रथा व व्यवस्था, पंक्ताए मतलब पहुंचाना या भेजना, जुआइट मतलब हर जोतने के लिए दो बैलों को जोड़ने वाला, काठ, राग मतलब गुस्सा और नागुन मतलब अवगुण। अब हम जो है वस्तुनिष्ठ देखबै। महुआ के भनिता रचनाकार के है, महुआ के भनिता कविता के रचनाकार के है तो अतुल चंद्र मुखर्जी। कैसन रचना लगे? ये रचना जो है कविता लगे। महुआ के भनिता कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। महुआ के भनिता कविता से संबंधित नाय है। ऑप्शन नंबर डी, ई संकलन करता है, ई लेखक है, कवि है, और ई दयानंद बट्टोही जो एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका लिख लिया। 5 के जो है गलत छाँटे है। तो एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपल है, महुआ भनिता तो बिल्कुल छपल है। महुआ भनिता अतुल चंद्र मुखर्जी के रचल लगे तो हाँ, ये कविता डोंगवैया संतोष कुमार महतो लगे तो हाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर डी गलत दिले है। छठा है, महुआ रे तोर में जे कते न गुण हो तो गुणे सब बात कहे नाय पारबो के लिखवैया है अतुल चंद्र मुखर्जी। तोर गाछ टाके नाम महूल, फायदा सबके अति बहुल, तोर फार टाके नाम कचरा, गिदर बुतरू जनी मरद सभे छोछरा। ई कौन कविता लगाए? तो महुआ के भनिता के। अतुल चंद्र मुखर्जी जो महुआ के भनिता लिखले है ओकर जन्म कहाँ भेल है? तो जन्म एक में कौन है? हीरा केकरा संबंधित है? तो हीरा जो है महुआ के गाछ के कहल जा है। कौन क्षेत्र घाटरा और बारह रोटी सौगात रूपे पावे परिपाटी है? तो छोटा नागपुर एक क्षेत्र है। महुआ के भनिता माने की हवु है? महुआ के गुणगान। क्वचरा यानी कौड़ी के तेल प्रयोग हवु है मालिश करे में और पीठा छाँके में, दुयो। कवि अतुल चंद्र मुखर्जी अपन चिता में कौन काठ दिए के कामना कर ले है? तो महुआ के फर के की कहल जा है? तो क्वचरा और कौड़ी कहल जा है। सिझवल महुआ के कौन चीज़ के डालल से ओकर स्वाद बढ़ जा है? तो त्यातर चिया से, इमली के दाना से। महुआ के तेलें कवि जी की छाँके के बात कर ले हथिन? तो घाटरा रोटी और बर्रा रोटी दोनों। महुआ के काठे का बनाए के कर बात कवि कहले है? तो जुआइट हार। महुआ कर शिकायत की नियर कवि करल है? महुआ के शिकायत जो है कवि दारू पियल परे गारा गारी हवे के, कलाली घारे महुआ से दारू बनवल जा है, दारू पिया के मांझे मारा मारी हवे के, ई सभे। तोर गाछ टाके नाम हीरा, जेकर से पावा ही गुड़ घी बैंगन जीरा। ये कौन कविता पंक्ति लगे? ये जो है महुआ के भनिता के। महुआ के कौन अवगुण चर्चा कवि जी करल है? तो करल है दारू के कुप्रभाविक। महुआ शब्दे कौन कारक चिन्हा लागल है? तो संबंध कारक। अतुल चंद्र मुखर्जी के अनुसार गुड़ घी बैंगन जीरा पावो ही महुआ से। तोरा सिझवल परे खाए में बड़ी मजेदार, खुशी खुशी बाँटी खात लोग घारे बहार। ये कौन कविता पंक्ति लगे? तो महुआ भनिता के, महुआ के। ठीक है। महुआ के गोटा तेल कौन काम में आवे है? तो ये जो है दर्द मिटावे ले और रोटी बड़ा छाँके ले, दुयो। अंतिम प्रश्न है महुआ भनिता के। तोर काठ से बने खेती के जुआ ठार, जेकर बिना किसान हवत बड़ी लाचार। कौन कविता लगे? तो महुआ के भनिता के। अब हमने आगे देखबै 7वां कविता जो है रुसल भोला जो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखल है, संतोष कुमार महतो ही संपादित करल है। ठीक है। तो कौन किताब में छपल है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। रुसल भोला कविता के डोंगवैया के है? तो अपने हैं संतोष कुमार महतो। भोला बाबा काहे रुस जा है, समय पर भांग न मिले के चलते। भोला बाबा के सवारी के नाम है नंदी यानी सांड बैल। पार्वती भोला बाबा के भांग दिए में काहे देरी करल है? काहे कि सभे सदस्य के सवारी के सम्हारे में देरी भेल है। भोला बाबा के गला के माला यानी नाग साहब के दुश्मन कौन है? कार्तिक के वाहन मेंजूर। गणेश के वाहन चूहा के दुश्मन के है? तो भोला बाबा के गला के माला नाग। भोला बाबा के वाहन के शत्रु के है? यानी भोला बाबा के वाहन
भोला बाबा के वाहन के है शायद नंदी है, और शत्रु नंदी के शत्रु ककर वाहन है कै, तो पार्वती के वाहन की है बाघ। जकर मेंजूर नाग के चोंच मारे लागल, तो पार्वती जखन मेंजूर नाग के चोंच मारे लगे तखन पार्वती की करला, फुकरनिया लबैद के मोर के भगवल। गणेश के वाहन चूहा कैसे जान बचवल, तो बिल में ढुक के। रूसल भोला जे कविता के कौन रूपे राखल गया है, तो पारिवारिक रूपे। संतोष कुमार महतो जी के जन्म बच्छर है 2 सितंबर 1930। संतोष कुमार के महतो के निधन है 24 नवंबर 2013। संतोष कुमार महतो के जन्म बच्छर है गांगजोरी बोकारो। संतोष कुमार महतो के बाप के नाम है तालो महतो और माय के नाम है छूटमणि देवी। अब हम जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखबै। रूसल भोला कविता के रचनाकार के है, तो संतोष कुमार महतो। दूसरा प्रश्न है रूसल भोला कैसन रचना है, तो कविता है। कौन किताब में छपल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ। रूसल भोला कविता से संबंधित ना है, तो सोन माटी ना है। बाकी संतोष कुमार महतो खुदे संपादक कर ले है और एकरे कविता लगे एक पथिया डोंगल में, और भूमिका जो है दयानंद बटोही। रूसल भोला के लतायरे गलत छांटना है, तो रूसल भोला कविता के डोंगवैया संतोष कुमार महतो है, तो हाँ। संतोष कुमार महतो जी के रचल कविता लगे, तो हाँ। ये कविता एक पथिया डोंगल में छपल है, तो हाँ ये सभी सही है। ये डी नंबर गलत है। पाँचवा है एक दिन कांदे लगल दुर्गा माए, कैसे बम भोला हमर भोला हाय हाय। ये पंक्ति के लिखवैया के है, तो संतोष कुमार महतो। सातवां प्रश्न है देवी दुर्गा कहे लगलथिन, तोहें कैसन सती सम्हारे न पारले अपन पति। समय काहे न देलहक भांगे कोला, से खातिर रुसलथुन तोहर भोला। ये कौन कविता की पंक्ति लगे, ये रूसल भोला के ऑप्शन नंबर बी 7 के। आठवां प्रश्न है रूसल भोला काहे रुस जा है, तो समय पर भांग न मिले के चलते। नौवां प्रश्न है भोला बाबा के सवारी के नाम की लगे, तो सवारी के नाम लगे नंदी। रूसल भोला कविता कौन रूपे राखल गया है, तो पारिवारिक रूपे। रूसल भोला पाठ में भोला कर माने की है, शिव जी। रूसल भोला कविता में केकरा कांदे देखल गया है, तो पार्वती के। दुर्गा माई के कांदे देखल गया है। रूसल भोला कविताएं केकर समस्या देखल गया है, तो घरिनी के समस्या। रूसल भोला कविता लगे फिंगाठी। पार्वती घारे कौन कौन परेशान करू है, पार्वती घारे जो है सांप जो है मूसा, मेंजूर, सांप, बाघ और सांड, ये सभी परेशान करू है। एक में पार्वती घारे कौन केकरा परेशान करू, जैसे यहाँ है सांप शिव जी के गले के माला लगे, तो गले की माला केकरा परेशान करू है, तो गणेश जी के वाहन के। मेंजूर जो है कार्तिक के वाहन लगे, कार्तिक जो है वह शिव जी के गले की माला नाग सांप के परेशान करू है। और ये पार्वती जी के वाहन के लगे बाघ, और शिव जी के वाहन है सांड, तो बाघ जो है सांड के परेशान करू, ये सभी। 16वां प्रश्न है कौन कविता देवी देवता के विषय बनाए फिंगाठी कल गया है, तो रूसल भोला। रूसल भोला कविता के अनुसार शैतान ककरा कहल गया है, तो कहल गया है बाघ के, सांप के और मैंजूर के, सभी। रूसल भोला कविता के रुस जा है, तो रुसु है भोला बाबा। पार्वती माय आपन परिवारिक लेतारे कौन बात कहलथिन पार्वती माय लेतारे अपन कौन बात कहलथिन, तो हमर पारिवारिक बैलेंस राखा सोझा काम न खाए। हाँ, यदि एके संगे दू जने के वाहन छूटते तब एक कर जरूर जान जीते, ये दुइयो। 20वां प्रश्न है गणेश के वाहन की लगे, तो मूसा लगे। कार्तिक के वाहन की लगे, तो मेंजूर लगे। भोला बाबा के माला गले के माला की लगे, तो नाग सांप लगे। रूसल भोला कविता में पारिवारिक बैलेंस करते केकरा देखल गया है, तो पार्वती के। रूसल भोला कविता से भोला बाबा कैसे मानो है, तो एकर में कौन हो जवाब कविता में ना है। पार्वती आपन बाँचे खातिर की तर्क दिल है वाहन सबके ठीक से राखे के, घारे के पारिवारिक समस्या के, ओकर घारे के अनोखा मेल से ही सभी। संतोष कुमार महतो के जन्म स्थान कहाँ है, संतोष कुमार महतो के जन्म स्थान कहाँ है, तो गांगजोरी।
गांगजोरी बोकारो। संतोष कुमार महतो के जन्म जो है कहिया भेल तो 2 सितंबर 1930 में। आगे हम देखबै संतोष कुमार महतो के जन्म बच्छर है 2 सितंबर 1930। संतोष कुमार महतो के प्रमुख हस्तियाँ की है तो ये है एक मोइने फूल और एक पथिया डोंगल महुआ दोनों। संतोष महतो जी के बापे के नाम की है तालो महतो और माए के नाम की है। संतोष कुमार महतो के मृत्यु बच्छर है 24 नवंबर 2013। अब हमने देखबाई एक पथिया डोंगल महुआ के 8वां कविता जो है मेढ़ हर मानुष जो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा रचल कविता है। ठीक है, तो मेढ़ हर मानुष में हम देखबाई मेढ़ हर मानुष जो कविता है क्या कर लिखल लगे तो शिवनाथ प्रमाणिक के। मेढ़ हर मानुष कविता कौन किताब में छपल है तो एक पथिया डोंगल महुआ में। मेढ़ हर मानुष कविता के डोंगवैया क्या है तो संतोष कुमार महतो है। मेढ़ हर मानुष कविता कैसन विचारक लगे तो प्रगतिशील विज्ञानी विचारक लगे। मेढ़ हर मानुष कौन भावे कविता लगे तो जनवादी। मेढ़ के मतलब किया हुआ है माटी के मूर्ति। मेढ़ हर मानुष में कवि के कौन विचारधारा देखा है तो नास्तिक यानी भगवान के नाय माने वाला। बिहाने बिहाने नहाय धोय के मेढ़ से की मांग है देखावा करो है। कवि के अनुसार है भगवान के कौन मान है तो भगवान के कौन मानो है तो डर पुलका लोग। कवि केकरा मान दिए कहू है मानुष के। कवि केकरा बोड़ मानो है तो मानुष के। कवि धरती के भगवान केकरा कहल है तो भूखल प्यासल मानुष के। शिवनाथ प्रमाणिक कैसन कवि लगे जनवादी। शिवनाथ प्रमाणिक जी के जन्म बच्छर है 13 जनवरी 1949। शिवनाथ प्रमाणिक जी के जन्म स्थान है बैजमर्रा बोकारो। शिवनाथ प्रमाणिक जी के उपनाम है मानिक। शिवनाथ प्रमाणिक के माई के नाम है तिनकी देवी और बाप के नाम है मुरलीधर प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक जी के कृतियाँ में हमने देखा दामोदर कोराय जो खंड काव्य है जकर प्रकाशन जो 1986 में भेल है। तातल और हेमाल जो है कविता संग्रह लगा है 1998 में प्रकाशित भेल है। खोरठा लोक साहित्य 2005 में। मचगंधा जो है महाकाव्य है 2013 में। रूसल पुटुस जो है कविता संकलन लगे 1986 में। बावां हाथ जो है कविता लगे। ठीक है, और खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा जो लेख लगे फरीज डहर के भूमिका। और चित्रा रानी लोक कथा डहर बनाए चल रहे कविता लगे। मेढ़ हर मानुष कैसन रचना लगे तो कविता लगे। अब कठिन शब्द के हम देखबे हिंदी में जैसे मेढ़ मतलब हुआ मूर्ति, मानुष मतलब हुआ मानव, नीत मतलब हमेशा, मुद्दा मतलब परंतु, गोविंज मतलब गूंद कर, झालफले मतलब हुआ है जल्दी, फौदारी माने लड़ाई झगड़ा, टाका कर्जा यानी पैसा कर्ज, पाठा यानी बकरा, मेमा यानी रोना रोकर रोना, हेरी यानी हानि, भेव माने रहिस, पुलका माने डरने वाला लोग, गात मतलब शरीर, देवता मतलब देता मतलब देवता, मेढ़ा माने मूर्ख, अलुगा मतलब कपड़ा। अब हमने देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मेढ़ हर मानुष जो कविता है रचनाकार के है तो शिवनाथ प्रमाणिक है। आगे है मेढ़ हर मानुष कैसन रचना लगे। मेढ़ हर मानुष जो है कविता लगे। मेढ़ हर मानुष कौन किताबें इंजराइल है तो एक पथिया डोंगल महुआ में। मेढ़ हर मानुष कविता के लसंग तंगा नाय है तो बीएन ओहदार से नाय है। ठीक है, संतोष कुमार एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक कर लिए है, संकलन करता, और एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपल है और दयानंद बटोही जो एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका लिख लिए। मेढ़ हर मानुष लेतारे गलत के छाँटना है कि मेढ़ हर मानुष जो कविता है एक पथिया डोंगल महुआ किताब में इंजराइल है तो हाँ, कविता शिवनाथ प्रमाणिक जी के रचल है तो हाँ, डोंगवैया जो है संतोष कुमार महतो है तो हाँ। छठा क्वेश्चन हम देखबै कि नित करा मानुष्य के हित मानुष ले बड़ न खाई मित। ये पंक्ति के लिखवैया के है, ये पंक्ति के लिखवैया है शिवनाथ प्रमाणिक का है कि ये पंक्ति जो है मेढ़ हर मानुष कविता से लेल गेल है। सातों में है साइन के आर गोंज के माटी मेढ़ बनाए के झलफले बिहाने नहाए के धूप दिया बाहर के कौन कविता के हक है। ये कविता जो है मेढ़ हर मानुष। आठवां क्वेश्चन है मेढ़ मने की हऊ है तो मेढ़ मने हुए मूर्त और मूर्ति दोनों। शिवनाथ प्रमाणिक जी के उपनाम बतावा। शिवनाथ प्रमाणिक जी के उपनाम है मानिक। मेढ़ हर मानुष जो कविता है की संदेश देल है। ये कविता में संदेश देल है कि मानवता के विज्ञानी सोच के और पाखंडी रीति छोड़े के। ये सब है जे डरे सोहे मोरे निडर लोग नहीं हारे। ये टोना जो है कौन कविता के लगे, ये जो है मेढ़ हर मानुष के लगे। कवि के विचारे ईमान आर ई धरती भगवान कहाँ भेटा है तो गरीब भूखा मानुष में। दामोदर कोराय
किताब के लिखवैया है शिवनाथ प्रामाणिक। दामोदर कोराई जो है लिखवैया क्या है तो शिवनाथ प्रामाणिक। दामोदर कोराई जो है वह की है तो खंड काव्य है। दामोदर कोराई में कुल के गो खंड है तो 6 गो खंड है और दामोदर कोराई की रचना जो है 1986 में भेल है। ठीक है, यहाँ हमने जान लिया इतना। अब हमने आगे देखा भाई शिवनाथ प्रामाणिक जी के लिखल कविता लगे तो शिवनाथ प्रामाणिक जी के लिखल कविता की लगे तो मानुष और मेढ़। 15वां प्रश्न है एक सुपट गीतकार और सुपट कवि। एक सुपट गीतकार और सुपट कवि ककरा कहल गेल है शिवनाथ प्रामाणिक के। शिवनाथ प्रामाणिक के बाप के नाम की है तो मुरलीधर प्रामाणिक। माय के नाम है तिनकी देवी। एक बात जान ले हमर बात मान ले पुराने के रीति चलिए ना भूत देवतक मानिए ना। ई टोना जो है कौन कविता लगे तो मेढ़ और मानुष शिवनाथ प्रामाणिक जी के। भेव मने की हऊ है। भेव शब्द एक सही अर्थ की है तो भेव मने हऊ है रहस्य। मेढ़ और मानुष कविता के की बतवल गेल है तो बतवल गेल है मेढ़ और मानुषे के फर्क। मेढ़ और मानुष कविताएं सबसे बड़ केकरा बतवल गेल है, सबसे बड़ जो है मानुष के बतवल गेल है। पुराने के रीति चलिए नाय भूत देवतक मानिए नाय। ई पंक्ति कवि की कहल है तो पाखंड से बाँचे के और अंधविश्वास से बाँचे के ई दुइयों से। भला की तोय मांगे हैं मेढ़ से की खोजे हैं। तोय शब्द केकर खातिर प्रयोग है तो मेढ़ के पुजवैया खातिर। मेढ़ से की खोजे हैं काहे मेढ़ बने हैं। यहाँ भिनु भिनु माने की हऊ है तो अकर मतलब होता है माटिक मूरत और जियत मूरत। मेढ़ और मानुष कविता कवि जी की कहे खोजे है। मानुष के सबसे बड़ मान हथिन। मेढ़ और मानुष कविता शिवनाथ प्रामाणिक जी के कौन चीज़ माने पहले की करे कहो है तो पहले जो है वह ओकर भेव जाने को है। यानी भेव मतलब क्यों तो रहस्य हो। मेढ़ और मानुष कविता आदमी के की प्रेरणा दे है। आदमी के की प्रेरणा दिल है तो प्रेरणा दिल है कि मानुष के सबसे बड़ बुझे चाहिए विज्ञानी सोच के अपनावे चाहिए मनुष्यशाली रीति से चले चाहिए। ई सब है जकर पेटे भात नाय लूगे लेपटाइल गात नाय पावे तोय हुआ ईमान ई धरती के भगवान तो मेढ़ और मानुष कविता लगे। 28वां हमने देखा मेढ़ और मानुष कविता के कवि जी के ईमान कहाँ पावे बात करूँ है तो जकर पेटे भात नाय जकर गाते लुगा नाय जकर भूखा इंसान मानुष के ई सब है। 29वां है कौन रचना प्रामाणिक जी के लगे तो प्रामाणिक जी के लगे कौन रचना तो दामोदर कोराई लगे। अंतिम प्रश्न है कवि के अनुसार भगवान के कौन मानू है तो भगवान के डरपुलका लोक मानू है। अब हम देखबै देशे के जुआन जस एक पथिया डोंगल महुआ के 9वां कविता लगे जो विनोद कुमार के द्वारा लिखल है। ठीक है, तो देशे के जुआन जो है कविता कौन किताब में छपल है एक पथिया डोंगल महुआ में। देशे के जुआन जो कविता के डोंगवैया के है तो संतोष कुमार महतो। देशे के जुआन कविता के अनुसार जुआन सब केकर हिते खून बहावो है तो देशे के हिते। देशवासी के आपस में फूट के करावो है तो कुटिल चाल वाला आदमी। देशे के जुआन कौन भावे कविता लगे तो देशभक्ति कविता लगे। कविता ककर गुणगान और आह्वान करल गेल है तो देशे के जुआन के। भाव जुगित इखन से मने की फरी छुआ यानी देशे के दशा सुधारे खातिर सोचे और उपाय करे के। आपसी फूट के नतीजा की हते दुश्मनी माटी लूट लेते। जुआन सब देशे के हिते की दान करे खोजो है लहू आर जान। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बछर है 18 नवंबर 1961। विनोद कुमार के बाप के नाम मथुरा प्रसाद माय के नाम सुखवंती देवी। जन्म स्थान दारू झुमरा हजारीबाग। शिक्षा जो है BA 1981 में कर ली है। MA जो है 1986 में। MA हिंदी से कर ली 1989 में। UGC और NET 1990 में। PhD 2006 में। विनोद कुमार के मिलल सम्मान है खौठा रत्न 1993 में। अम्बेडकर फेलोशिप सम्मान 2018 में। झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में। विनोद कुमार जो है कहाँ कहाँ अध्यापन कर ले है तो सहायक अध्यापक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में। ठीक है, विनोद कुमार के प्रमुख कृतियाँ हम देखते स्वर्ण माटी के प्रकाशन 1990 में। ठीक है, खौठा लोक गीतों के सांस्कृतिक अध्ययन प्रकाशन 2019 में।
बबरा खोरठा निबंध संग्रह है, बोनपत्रा खोरठा कहानी संग्रह है। देख, शपथ मतलब शपथ, लहू मतलब खून, कूटी मतलब कूटनीति, भात नाको मतलब गुजारा नहीं होना, चारों बाट मतलब चारों तरफ, बाँचतो यानी बचना, खाए खाए यानी परेशान होना। तो हनी वस्तुनिष्ठ देखबै देशक जुआन के। तो ये अगर मैं देशक जुआन जो है कविता के रचनाकार है विनोद कुमार। कैसन रचना लगे तो कविता लगे। देशक जुआन कविता कौन किताबें छपल है तो एक पथिया डोंगल महुआ के। देशक जुआन कविता के संबंधित नाय है तो विनोद कुमार तो है देशक जुआन के लेखक लगे, संतोष कुमार डोंगवैया लगे एक पथिया डोंगल महुआ में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जते। देशक जुआन जो कविता है अगर में गलत छांटना है कि ये कविता एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपल है तो हाँ, संकलन करता संतोष कुमार महतो है तो हाँ, ये कविता विनोद कुमार जी के रचल लगे तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी गलत है। छठा प्रश्न है, तोय जुआन देशक शान तोय सफल देशक मान देशक लेल माटी खातिर करें लहू के दान, ये कौन कविता लगे तो देशक जुआन के। माटिक सपूत एके भाई विकासक लेल देहक साय, लिखवैया के है तो विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी के रचना नखाए, विनोद कुमार जी के रचना नखाए तो तातल और हेमाल, तातल और हेमाल, तातल और हेमाल जो है ये है शिवनाथ प्रमाणिक के, शिवनाथ प्रमाणिक के। तो विनोद कुमार की रचना कौन कौन है कर में, जैसे देशक जुआन है, सोन माटी भी है और खोरठा लोकगीतों के सांस्कृतिक अध्ययन भी है। 9वां प्रश्न है, देशक के शब्दें कौन कारक विभक्ति लागल है तो संबंध कारक। 10वां प्रश्न है, माटी के सपूत एके भाई विकासक लेल देह साय कूटी चाइले फूट पड़ल माटी टोना टुकड़ा करल, ई देशक जुआन के लगे। चारों बाट ले जूठ हवा देशक खातिर एक गुठ हवा, ये पंक्ति के लिखल है विनोद कुमार। मेड है देशक जुआन कविता में। विकासक लेल कवि जी केकरा साय यानी साथ देवे कहल है तो केकरा साथ देवल कहल है तो भारतक वासी सभी के एक दोसर के। कवि जी यानी विनोद कुमार जी शान और मान ककरा कहल है तो कहल है जुआन के। कवि के मुताबिक कौन चाइलें भात न खाए तो कूटी चाइलें भात न खाए। कवि देशक हिते ककर से आस करू है तो आस करू है जुआन से। कविता के साय शब्द का मतलब हो है माने फरिज की हो, साय शब्द के माने हो योगदान यानी अगर साथ भी हो साथ। ये कविता में कैसन प्रेरणा दे है तो देशक जुआन जो है कैसन प्रेरणा दे है तो ये देशक एकता के, देशक रक्षा के, देशक विकास के सभे। कौन कविता देशक जुआन के देशक लेल आगू आवे कहू है देशक जुआन के। सभेक नजरे तोर दन भाव जुगुत ई खन केकर जुगुत भाव के कहल गेल है तो कहल गेल है देशक जुआन सभिन के। सभिन के एकजुट नाय रहला पर कवि मते की होते तो कवि मते जो है दुश्मन जो है माटी लूट लेता और माटी के टोना टुकड़ा होते। 21वां प्रश्न है, देशक जुआन कौन भावे कविता लगे, ये कविता जो है राष्ट्रीय भाव के लगे। देशक जुआन कर माने की हवु है देश का सेना, कुटचाइल माने की हवु है तो कुटिल चाइल षड्यंत्र और फोड़ने वाला ये सभी। देशक जुआन कविता कवि विनोद कुमार अपन लहुदान केकरा करे कहू है तो देशक जवान सभी के। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बच्छर है 18 जनवरी 1961। सोन माटी किनखर लिखा लगा है तो विनोद कुमार के। सोन माटी जो है वह कहानी, कविता और निबंध के संग्रह है। डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता के नाम की है तो आफत और देशक जुआन ई दुयो। विनोद कुमार के कौन बच्छर खोरठा रत्न देवल गेल है तो खोरठा रत्न देवल गेल 1993 में। जुआन माने की हवु है तो फौजी। माय माटी बेहाल हत छौआ हियाँ कांदत हत, देशे के लेल माटी खातिर तोय करे लहुक दान। देशे के लेल माटी खातिर तोय करे लहुक छन। चारों बाटे ले जूठ हवा देशे खातिर एक गुट हुआ, यह है देशक जवान कविता में। 34वां प्रश्न है, देशक जवान कविता के अनुसार माय माटी बचवे खातिर की करे हो तो मतभेद ना रखा, सबके एकजुट होना चाहिए दोनों। अंतिम प्रश्न है, ये कविता के मतलब देशक जवान कविता जो है जवान कर छवि की कहल गया। जवान कर छवि जो है
जुआन देशे के शान हउ है, देशे के सपूत हउ है, देशे के लेल माटी खातिर लोहो को दान करो, ई सब है। अब हम सोन एक पथिया डोंगल महुआ के अंतिम जो कविता है ढैंसा ढैंसी छोड़ पारसनाथ महतो के द्वारा रचल कविता लगे। तो ढैंसा ढैंसी छोड़ क्या कर रचल लगे, तो पारसनाथ महतो के। ढैंसा ढैंसी छोड़ कविता कौन किताब में छपल है, तो एक पतिया डोंगल महुआ में। ढैंसा ढैंसी छोड़ कविता के संकलनकर्ता क्या है, तो संतोष कुमार महतो। ढैंसा ढैंसी छोड़ कौन रकम में कविता लगे, तो सामाजिक, उपदेशात्मक और शिक्षाप्रद। ढैंसा ढैंसी जो है वह कैसन शब्द लगे, तो शरणार्थी शब्द लगे। ढैंसा ढैंसी के माने हुए एक दूसरे पर दोषारोपण, अपनी जिम्मेवारी दूसरे पर थोपना। कविता शुरू में कवि की कहले, तोरा काम करे के मन नखलो से ले काम ना भेलो। उकसावे के माने हुए प्रेरित करे के, प्रोत्साहित करे के, बढ़ावे के। बेंत माने हुए बेंत लकड़ी के डंटा। मन हारू, मन मारू, कामचोर, कमजोर कैसन शब्द लगे, तत्पुरुष समास लगे। जकर में दोनों पद प्रधान हउ है। उकसावे के वाइन घर आर लेबदावे काइन कर के माने की हउ है, तो कर्मठता के जगावे आर लक्ष्य ऊपर सही प्रयास करे के। ढैंसा ढैंसी छोड़ कविता कैसन प्रेरणा दे है, खुद ऊपर भरोसा और जिम्मेदारी से काम करे के। तापय निशिन चढ़े में कौन भाव फ्री छो, उन्नति करे के और ऊंचा उठवे के। दापन निशी मने हुए सीढ़ी। कभी बिना गुरु के काम शुरू करे के प्रेरणा काहे दे है, काहे कि अपन असफलता के सीख और आत्म प्रेरणा के गुण बनवे के बात करूँ। मनहारू कैसन समास लगे, तो तत्पुरुष समास लगे। मनहारू जो है वह कैसन समास लगे, तो तत्पुरुष समास लगे। तत्पुरुष समास में की हुआ है, तो अंतिम पद जो है प्रधान हो है। मन के हरू माने मन हार दल के, ठीक है, मैंने कॉन्फिडेंस लो हो गए। कीरी बुरू माने कि हुए पैसा के पहाड़ के। तो कविता किताब ककर लिखा लगे, पारसनाथ महतो के। पारसनाथ महतो के जन्म जो है 31 जुलाई 1952 में, जन्मस्थान और मांझी रांची। पारसनाथ महतो बाप के नाम है झूबा महतो, माई के नाम है पंचमी देवी। पारसनाथ महतो की शिक्षा BSc MA खोरठा रामटहल चौधरी कॉलेज और मांझी में। पारसनाथ महतो के करील खोरठा पत्रिका के संपादक कर लेला, खोरठा रत्न से सम्मानित होला पारसनाथ महतो। ढैंसा ढैंसी मतलब वो है दोषारोपण। कोंकरावे का मतलब हो काम चोरी, कोंकरावे मतलब हो काम चोरी, कोंकरावे मने हो काम चोरी। कोड़ी मने हो कुदाल, आचंगा मने हो ऊंचा स्थान, हिटंगट मने हो पेड़ का सबसे ऊंचा भाग। निसिन मने हो लकड़ी के सीढ़ी। वस्तुनिष्ठ आप देखबे नहीं। ढैंसा ढैंसी छोड़ कविता कक्कर के रचनाकार किए हैं, तो पारसनाथ महतो। ढैंसा ढैंसी छोड़ कैसन कविता लगे, कैसन रचना लगे, तो कविता लगे। कैसन रचना लगे, तो कविता लगे। तो ढैंसा ढैंसी पूछ लिया है कि कौन किताब में छपल है। ढैंसा ढैंसी कविता जो है कौन किताब में छपल है, तो एक पथिया डोंगल महुआ में छपल है। ढैंसा ढैंसी छोड़ कविता से संबंधित नाय है पारसनाथ। ऑप्शन नंबर, तो संतोष कुमार महतो डोंगवैया लगे। दयानंद बटोही जो है पथिया डोंगल महुआ की भूमिका लिख ली है, ठीक है। और यहाँ गलत लिख लिए, पारसनाथ महतो जो है वह कविता की रचना कर ली है। और सावित्री देवी जो है लोक कथा लिख ली है कैतकी फूल। ये कविता के लतारे गलत के छाटक है। भूमिका के लिख लिए दयानंद बटोही, तो सही है। ये कविता एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपल है, तो हाँ। ये कविता पारसनाथ महतो जी के रचल लगे, तो हाँ। संकलन करता जो है वह संतोष कुमार महतो है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। तोरा मरे के कनवा ना या हलो से ले कमवा नहीं भेलो, मन जोदी रहतलो तो कमवा हई जितलै। कौन पत्रिका के लगे, तो ढैंसा ढैंसी छोड़। मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, दोसर के ढैंसावे छोड़। ये पंक्ति के लिखवैया जो है पारसनाथ महतो लगे और कविता के नाम लगे ढैंसा ढैंसी छोड़। शेख भिखारी के जीवनी के लिख लिए है, तो शेख भिखारी के जीवनी पारसनाथ महतो लिख लिए है। पारसनाथ महतो के जन्म जो है कहाँ भेल है, तो 31 जुलाई 1952 के। कवि पारसनाथ महतो के ढैंसा ढैंसी छोड़ काहे कहे है, काहे कि एकर से काम बिगड़े है। ढैंसा ढैंसी छोड़ कविता आदमी के भीतर की जगावे है, तो आदमी के भीतर जो है कामे के हुब और आपन जिम्मेदारी। ढैंसा ढैंसी छोड़ जो है कौन रकम में कविता लगे, ये जो है उपदेशात्मक, शिक्षाप्रद और सामाजिक लगे। चैत एखने चैत चल जाहो तोर पाकल खेत के जैर भाव की है, तो जैर भाव है अपन धरती माटी के बचावे के लेल चेतना जगावे के। चढ़ती जवानी में सठियाल रह के अभिप्राय की है कि काम करे में आलस देखवे के, जवानी में बुढ़ापा देखवे के, उत्साह कर जगह हतोत्साह देखवे के, ई सब है। लेबदावे काइन
घर में कायन लेबदावे कायन घर में कायन के मने की हऊ है। अगर मतलब हऊ है बदला लेवे के भाव, बदला लेवे के मने ठाझे मारने की प्रतिद्वंदता, ये सभी। मन के कोकरावे के माने की हऊ है। मन के ककरावे के मने हऊ है मन के संकुचित करे के, आगे है मन के छोट करे के, दुयो। 17वां प्रश्न है तोर शब्द के लेतारे सही छाटिल को तोर। तो तोर की लगे, तोर जो है मध्यम पुरुष एक वचन संबंध कारक लगे। कवि जी कामवा नाय हवे के मूल वजह की बतू है, मूल वजह बतू है मन नाय रहे के। दोसर के नाय ढेसाव पड़ताव, लई के कोड़ी आर खुदे कोड़ फूटल आर के जल्दी जोड़, ई जो है 19वां के ई बात कर लेता है कि हऊ है, ई सब कर सम्मिलित रूप है। ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता लागे प्रेरणा दिए वाला। मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, दोसर के ढेंसावे छोड़, ये कौन कविता लगे? एक में कविता का नाम है ढेंसा ढेंसी छोड़। धान रोपे हो तो पानी रोके पड़ता, कर भाव की हके। पानी रोके पड़ता तो भाव की लगे, तो मंजिल पावे ले अपन मेहनत करे हवे। अचंगा चढ़े माने की हऊ है कि मुकाम ले पहुँचे के। माचवा चढ़े हो तो निशिन लगावे पड़ता, दाइपने दाँप दिए पड़ता, ई पंक्ति गुलिन के लतारे की सही है सही है। मंजिल पावे के सीढ़ी लगवे के, सीढ़ी के दपाई ने गोड़ दिए के, ई सब है। उकसावे के वाइन, ई पंक्ति वाइन कर माने की हऊ है वाइन, उकसावे के वाइन के माने हऊ आदत। पारसनाथ महतो जी केकरा चढ़ती जवानी में सठियाल रहे कहू हथिन, तो जकरा अचंगा नाय चढ़े है, जकरा मंजिल नाय पावे है। ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता में कई अंतरा है, तो 7 अंतरा है। कवि जी अचंगा चढ़े ले की करू हथिन, तो की करू हथिन, तो एक मुसुक चाल चले के, धुकुर धुकुर ना करे के, धुकुर पुकुर गाढ़ा रोढ़ा डेगल, ई सब है। ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता कवि पारसनाथ महतो कहाँ का भैया लगे, तो हतवाल और मांझी के। हिटेंगट हाउ पाकल फोन कर की भाव है, यहाँ भाव है मंजिल के पावे के। आयर कोड़वा के मूसा के मोरावे पड़ताव, एकर में कौन भाव नुकायल है, तो संकल्प के तोड़े वाला विचार के मारे के, मंजिल डहरे बाधा बनवैया सभिन के, ई जे है दुयो। पारसनाथ महतो कौन कॉलेज के प्राचार्य हले, तो आरटीसी राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी के। चेत चेत एखने चेत, चेत 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 एखने चेत केकरा चेतले कहू है, जेकर लक्ष्य के लूटल जा रहा है। उकसावे वाइन घर आर लेबदावे कायन के पारसनाथ महतो जी की प्रेरणा दिए है, तो की प्रेरणा दे रहे कर्मठता के। तैनको नाय रह मन मारू कोड़े हतो कीरी बुरू, कवि जी उमैग भर संघर्ष करे कहा है, उमैग भर संघर्ष करे कहो। खाए के हो पालक तो गिरावे पड़तो, हाथे लेपदा धारे पड़ता, ढेका पखन लिए पड़ता। तो ये पंक्ति कौन कविता के लगाए, तो ढेंसा ढेंसी छोड़। 37वां प्रश्न है खोजे नखो तो के गुरु कर भाव की है, तो मंजिल पावे के लेल कौनहो डहर बतवैया के दरकार न खाए। तैनको रह नाय मन मारू कोड़े हतो कीरी बुरू, एखने करते काम शुरू खोजे नखो तो के गुरु, ढेंसा ढेंसी छोड़ कविता के। पारसनाथ महतो जी के बाप के नाम की रहू है, तो बापे का नाम है झुब्बा महतो। और पारसनाथ महतो जी के बाप के नाम रोहे की, तो झुब्बा महतो। और कौन पत्रिका में हाल है, तो करील पत्रिका के। यहाँ से समाप्त हो जाए पथिया डोंगल महुआ।